हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की एक्सीडेंट के बाद में अब एक नई वीडियो सामने आई है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि पवनदीप राजन पूरी तरीके से परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस के लिए एक फ़ोटो शेयर करी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिसे देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और इसी के साथ में अरुणिता का क्या रिएक्शन है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोस में बताया था कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, जिसमें उनके पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर आ गए थे, हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी उनकी, और उनका चेहरा भी देखने के लायक नहीं बचा था। गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी फ्रंट साइड से, और उनकी जो कार है वो जा टकराई थी रोड पर खड़े हुए ट्रक से। तो दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा था, जो कि अगर किसी आम इंसान के साथ में होता तो शायद उसका बचना बहुत ज़्यादा नामुमकिन था, क्योंकि ये पवनदीप राजन थे, ये शेर हैं, टाइगर हैं ये, जो कि कहते ना कि जख्मी भी हो जाता है, अगर उसको कैद भी कर लिया जाए तो टाइगर ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर दुख जाहिर होने नहीं दिया। और इन सभी के बीच में बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें नज़र आईं, बहुत सारे उन्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाई में दी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी आ सकते थे। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर बताएंगे कि यहाँ पे जो पवनदीप राजन है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं। वो टूटे नहीं इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी, और वो बिखरे नहीं, उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाए रखे। उन्होंने पूरा जो फोकस था अपने आप पर, अपनी हेल्थ पे रखा, और उन्होंने जो बाहर दुनिया में जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, उन सबको इग्नोर करा। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे पवनदीप राजन के बारे में, कि जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब पवनदीप राजन डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से, तो वो फ्लाइट में बैठे हुए थे अपने दोस्त चोकोपाई भाई के साथ में। और फ्लाइट में देखने के बाद उसमें हमने आपको बता ही दिया था कि वो अपने उत्तराखंड वाले घर पर नहीं जा रहे हैं, वो अपने मुंबई हाउस जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो उत्तराखंड जा रहे होते तो शायद वो कार से जाते या फिर ट्रेन से जाते, लेकिन यहाँ पे वो अगर फ्लाइट में बैठे हुए हैं तो वो मुंबई ही जा रहे हैं। और हुआ भी यही सच, क्योंकि उनकी और अगली वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में मुंबई वाले घर का जिक्र हो गया था, और उन्होंने खुद लिख दिया था कि वो ठीक हैं और वो अपने घर वापस जा रहे हैं मुंबई। और यहाँ पे दोस्तों, अब उनकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, फ़ोटो आया है, तो उसमें वो अपने दोस्त और अपने जो बैंड के मेंबर हैं उनके साथ में बाकायदा वो बैठे हुए हैं, ट्राउज़र पहना हुआ है उन्होंने। लेकिन दोस्तों, आप फ़ोटो में एक चीज़ नोटिस ज़रूर कर सकते हैं कि अभी भी पवनदीप राजन खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये सारे जो मतलब फ़ोटो हैं, जो फ़ोटो आए हैं लेटेस्ट, तो उसमें पवनदीप राजन बैठे ही हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी पवनदीप राजन की हेल्थ बहुत तो अच्छी है, सही है, वो परफेक्ट हैं एकदम, लेकिन वो अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी ज़्यादा गनीमत तो है कि उनके चेहरे पे भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पवनदीप राजन पहले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जब फ़ोटो शेयर करी उसमें, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी भी हैं, कैप्शन में लिखा हुआ भी है कि अब वो मतलब फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब पवनदीप राजन पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कि किसको क्या जवाब देना है और कौन किसके लायक है। क्योंकि पवनदीप राजन जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें पता चल गया होगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि यहाँ पे जब पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उस टाइम पे वो सिर्फ अकेले थे, उनके परिवार वाले थे, उनकी माँ थी, उनकी बहनें थीं, जो कि मतलब खबर सुनते ही पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी कि भाई उनका जो जवान बेटा है, जवान भाई है, उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अब आप ये सोचिए कि उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना तो परिवार वालों ने कभी भी पवन की आंखों में आंसू देखा, ना ही पवन ने अपने परिवार वालों की आंख में सामने से आंसू देखा, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अंदर से और मजबूत बनाए हुए थे कि अगर कोई एक भी टूटा तो परिवार बिखर जाएगा।
और फिर जो संभालना मुश्किल होगा, और फिर यही एक दूसरे का सहारा थे। तो ऐसे में चलते हुए दोस्तों छुप छुप के बहनें रोती थी, छुप छुप के उनकी माँ रोती थी, लेकिन पवनदीप के सामने कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता था कि उनको दुख हुआ है। हमेशा उनको हौसला ही बढ़ाया है कि कोई बात नहीं, जो तकदीर में लिखा होता है, जो होनी होती है वो होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। और ये हकीकत बात भी है कि चाहे आप कितना भी संभल के चलें, कितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, लेकिन अगर ऊपर वाले ने लिख दिया है वो हादसा होना, तो वो किसी भी सूरत में होके रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो शायद ये दुख की घड़ी देखनी थी पवनदीप को, ये एक्सीडेंट होना ही था, उनके एक लाइफ का हिस्सा था। और ये ऐसे दुख की घड़ी में एक चीज़ हमेशा पता चल जाती है, ये आपने भी कहीं ना कहीं पे नोटिस करा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, कि जब दुख आता है तो बहुत सारे अपने साथ छोड़ देते हैं, और जब आपके पास सुख सुविधाएं होती हैं तो आपको कोई भूला बिछड़ा भी आपको अपना बनाने में लग जाते हैं। तो वही चीज़ पवनदीप राजन के साथ हुई। क्योंकि हम बात करें अब यहाँ पे पवनदीप के साथ में अरुणिता की, तो अरुणिता ने जब पवनदीप राजन की ज़रूरत थी अरुणिता को, उस टाइम पे उन्होंने उनका पूरा साथ दिया, उनके साथ थी हर कदम पे, चाहे वो घूमना हो, कहीं पर स्टेज शो करना हो, या फिर लाइव शो करना हो, कॉन्सर्ट करना हो, कहीं पर भी हो। शायद अरुणिता में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था स्टार्टिंग में, जब वो इंडियन आइडल 12 में आई थी। उनको लगा होगा कि उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, और पवनदीप राजन से अच्छा सपोर्ट शायद उन्हें कोई और क्या ही मिल पाता। क्योंकि पवनदीप राजन शुरू से ही उनकी जो सिंगिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे। और पवनदीप राजन की ही वजह से अरुणिता का भी नाम साथ में लिया जाने लगा। और यहाँ पे पवनदीप के साथ में अरुणिता को भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले, कई सारे उन्हें कॉन्सर्ट मिले, और उनकी भी सक्सेस जो थी वो बढ़ती चली गई, लोग उन्हें भी पहचानते चले गए, उनकी भी लाइफ बनती चली गई। और जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियो में बताया था कि अरुणिता कांजीलाल भी मुंबई में है, क्योंकि जिस दिन पवनदीप राजन मुंबई गए थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, तब हमने एक फ़्लाइट की फ़ोटो अरुणिता की भी आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, जिसमें कैप्शन में लिखा था मुंबई कॉलिंग। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, अभी भी अरुणिता मुंबई में है, क्योंकि उनका भी वीडियो आने वाला है जिसकी वो शूटिंग करने में बिजी है। उनका शूट चल रहा है, अभी वीडियो उनकी आ रही है, थोड़े छोटे कुछ फ़ोटोज़ आ रहे हैं उनके। और आने वाले टाइम में अरुणिता कांजीलाल का भी आप एक और नया वीडियो सॉन्ग देख सकते हैं। ये भी हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था, आप उसकी फ़ोटो भी अभी देख सकते हैं, जिसमें कि वो वाइट साड़ी पहनी हुई है, उनका शूट चल रहा है। तो ये बिल्कुल बात सही थी दोस्तों कि यहाँ पर पवनदीप राजन भी अपने मुंबई वाले हाउस में ही है, जहाँ पे वो अपनी आने वाली वीडियो की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं, और अपने जो फैंस हैं उनके साथ में वीडियोस भी शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ अरुणिता कांजीलाल ने अभी अपने आने वाली नई वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी सोशल मीडिया पर नहीं अपडेट करी है, शायद तब करेंगी जब उनका शूट पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी शूटिंग में बिजी है। लेकिन मुंबई में होने के बावजूद भी अरुणिता अभी तक पवनदीप से नहीं मिली है। तो यहाँ पे पवनदीप राजन और उनकी फैमिली को समझ में आ चुका है कौन अपना है और कौन पराया है। वेल दोस्तों, खुशी हमें इस बात की है कि पवनदीप राजन पहले से और ज़्यादा बेटर हो गए हैं, और वो दिन दूर नहीं होगा जब पवनदीप राजन अपनी नेक्स्ट वीडियो या फ़ोटो में हमें खड़े होकर भी दिखाएंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या है कहना कि आपको भी उतनी खुशी मिली है जितनी कि हमें खुशी हो रही है पवनदीप राजन को परफेक्ट देखते हुए? क्या आपको भी बेसब्री से इंतज़ार है कि पवनदीप राजन कब खड़े हों, कब परफॉर्मेंस का अपना अनाउंसमेंट करें? वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और जाने से पहले पवनदीप राजन के लिए एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।